करने लगे हैं डिकम्पोजिशन ऑफ प्राइस इफेक्ट्स इनटू इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, और मैं यहाँ पे अभी फिक्शन की कंपनसेशन को इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, फिक्शन की कंपनसेशन और स्लट्सकी की कंपनसेशन, ये दो डिकम्पोजिशन हैं बेसिकली। इसके थ्रू ही जो है वो आप प्राइस इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को जो है डिवाइड करते हैं। अगर आप उनको इन दोनों के फ़र्क के बारे में नहीं मालूम है तो मेरी वीडियो इनके बारे में अपलोडेड मौजूद है, आप लोग प्लीज़ वो देख लीजिएगा। यूटिलिटी, मुझे फ़िलहाल एक पॉइंट एक ऐसा चाहिए जिस पे मैं इसका ऑप्टिमल पॉइंट जो निकाल सकूं। ठीक है, तो ऐसे ऑप्टिमल पॉइंट निकालने से बेहतर होता है कि पहले डिफरेंस कर्व बना लें, फिर उसके साथ जो है वो बजट लाइन को ड्रॉ करें, फिर वो एक ऑप्टिमल परफेक्ट पॉइंट आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप पहले लाइन ड्रॉ करके फिर बजट इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करेंगे तो वो एटलीस्ट ऐसा इंडिफरेंस कर्व नहीं बनता। तो वो क्या रिज़ल्ट करता है कि ये बना के आपने भाई एक पॉइंट पे टेंजेंट करना है, या तो वो एक पॉइंट पे कभी टेंजेंट होता नहीं, या अगर आपने टेंजेंट करवा दिया तो यूँ, तो ये दोनों सूरत हाल सही नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रिक जो है आपके काम की। अच्छा, अब प्राइस में चेंज आ रहा है, मैं आपको सिर्फ दो केसेस करके दिखाऊंगी, एक प्राइस ऑफ एक्स का राइज, दूसरा प्राइस ऑफ वाई का राइज। ठीक है, ताकि दोनों एक्सेस पे ये इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को मालूम कैसे किया जाए वो समझ में आ जाए। ठीक है, इनके फॉल के केसेस जो हैं प्राइस ऑफ वाई एंड प्राइस ऑफ एक्स के फॉल, ये कोशिश कीजिएगा खुद कीजिए, और कन्फ्यूजन हो तो बेशक पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए ये तो आ गया आपके पास आपकी ऑप्टिमल पॉइंट, उसको मैं ई का नाम दे रही हूँ। सही है, अब यहाँ मैं केस ले रही हूँ प्राइस ऑफ एक्स के राइज का। ठीक है, अब जो प्राइस जो है जिस गुड की राइज हुई है, हम सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट भी उसी की क्वांटिटी से जो है मालूम करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अब प्राइस ऑफ एक्स के राइज होने से बजट लाइन कम हो जाएगी, पीछे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, कितने पीछे शिफ्ट होगी अब आपकी मर्जी है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये और इसके स्लोप में फ़र्क है। ठीक है, तो ये m ओवर पी एक्स है, ये m ओवर पी एक्स बार है। ठीक है, और ये क्योंकि पी वाई अपनी जगह कांस्टेंट है, पी वाई और m को चेंज नहीं हो रहे हैं फ़िलहाल, तो वो बिल्कुल कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉर्मल गुड की। ठीक है, ये भी चलो मैं लिख देती हूँ अंडर दी नॉर्मल गुड केस, यानी कि जिसकी प्राइस चेंज हो रही है वो एक नॉर्मल गुड है। ठीक है, तो नॉर्मल गुड के अंडर जो है यहाँ से क्योंकि एक लाइन तो ही ड्रॉ करनी है, मैं इसकी सेम स्लोप की मैं इसको पैरेलल करके लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। थोड़ा सा पीछे कर लें क्योंकि मुझे एक ही पॉइंट है जो कि चाहिए, इसका स्लोप खराब हो गया, तो ऐसे लेके जाऊँगी। ठीक है, तो ये लाइन और ये लाइन का स्लोप सेम है, सिर्फ पैरेलल है। ठीक है, ये अब इस पॉइंट पे आ रही है, ये आ गया E3। ठीक है, और अच्छा मैंने E2 का मार्क नहीं लगा, E2 नहीं आया हमारा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व बना है इसका। ठीक है, तो इनकम इफेक्ट कहाँ आता है, E3 से E2 की मूवमेंट, यानी कि अगर मैं इस प्राइस चेंज के बाद ये इनकम इफेक्ट जो कंजम्पशन इफेक्ट है, कंपनसेशन, अगर मैं इस कंपनसेशन को हटा दूं तो हम कहाँ चले जाएंगे,
ये मूव, यानी कि अगर मैं कंपनसेशन मेरी तो E3 पे है, अगर कंपनसेशन हटा दूँ वापस तो कहाँ जाएंगे E2, तो E3 से E2 की मूवमेंट है, ये है आपकी इनकम इफ़ेक्ट। और सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट क्या होती है, E से E3, यानी कि आफ्टर प्राइस चेंज आपको कंपनसेशन मिलने के बाद आप सेम यूटिलिटी से जो मूव करते हैं, आफ्टर प्राइस चेंज कंपनसेशन मिलने के बाद जो आपकी पॉइंट बनता है कंजम्पशन का, वो है आपका E3 से E से E3 की मूवमेंट जो ये सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इन नॉर्मल गुड के अंदर ये चीज़ ज़रूरी है कि सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट और इनकम इफ़ेक्ट ये दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये केस जो है याद रखिए। अब मैं इसको चल रही हूँ प्राइस ऑफ वाई की तरफ। कि प्राइस ऑफ वाई अगर राइज होगा तो क्या होगा। ठीक है, अब ये जो सारी मूवमेंट थी हम कहाँ देखेंगे, प्राइस ऑफ वाई के। पॉइंट ई, ये यूटिलिटी आ गया। ठीक है, अब प्राइस ऑफ वाई जब राइज होगा तो क्या होगा, बजट लाइन जो है वो वाई के इंटरसेप्ट की साइड से कम हो जाएगी, यानी कि मज़ीद फ्लैटर हो जाएगी। ठीक है, अगर मेरे बजट लाइन की शिफ्टिंग की केसेस आपने नहीं देखी हैं तो बजट कंस्ट्रेंट के नाम से पूरा एक चैप्टर मौजूद है, जिसके अंदर बजट कंस्ट्रेंट डिटेल के अंदर पूरा का पूरा एक्सप्लेन्ड है। तो बेहतर तो ये है कि आप इससे पहले उसको क्लियर कर लें। ठीक है, अब मैं साथ ही इसकी जो है पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगी। ठीक है, और अपना कंपनसेशन मालूम करूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैं कलर जो है चेंज कर रही हूँ। ठीक है, ये लाइन जो है इसकी पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया E3। ठीक है, और E2 जो है मैं फॉर एग्जांपल यहाँ लेके, ठीक है। अब यहाँ से मुझे इसको y पे ज्वाइन करना है, क्यों, क्योंकि प्राइस किसकी चेंज हो रही है, गुड y की। तो ये अब y एक्सिस पे इसकी हम लोग इफेक्ट्स को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, E3 से E2 की मूवमेंट, यानी कि अगर मैं कंपनसेशन हटा दूँ तो कहाँ चले जाएंगे हम, E3 से E2 यानी कि इनकम इफेक्ट, और E से E3 सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, तो इन दोनों गुड्स में आपने देखा होगा कि E2 मैंने इस तरफ बनाया, यानी कि आफ्टर द प्राइस इंक्रीज ऑफ द गुड हम उसकी कंजम्पशन थोड़ी कर देते हैं, और जिसकी प्राइस अपनी जगह सेम है हम उसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, इन द सेम वे इधर जब E से Y की प्राइस जो है कम हुई तो मैंने क्या किया, E2 पर चली गई, यानी कि Y की इतनी कंजम्पशन होगी और X की इतनी बढ़ा दी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, थोड़ा सा एक्सट्रीम है इसकी तरफ, यानी कि E3 के एक साइड पर। उम्मीद करती हूँ नॉर्मल गुड के अंदर प्राइस इफेक्ट की डिकम्पोजिशन, इनकम और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में मैंने आपको प्राइस ऑफ एक्स यानी कि एक्स एक्सिस पे किस तरीके से मेजरमेंट होगी वो भी सिखा दी है, और प्राइस ऑफ वाई में भी सिखा दी है, यानी कि गुड वाई के अंदर भी सिखा दी है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन होगी तो आप ज़रूर पूछेंगे।